हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज में हमारा जो क्वेश्चन है वो जीएस पेपर 5 से है। क्वेश्चन को हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत विकास योजना है उसके निर्माण के प्रमुख चरणों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि ग्राम पंचायत विकास योजना पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किए जाने वाली एक व्यापक कार्य योजना है। ये क्या है, ग्राम पंचायत जो विकास योजना है वह पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्रामीण विकास के मतलब गांव के जो है विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों के द्वारा तैयार की जाने वाली एक व्यापक कार्य योजना है। यह योजना स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। किसको ध्यान में रखकर, स्थानीय आवश्यकताओं को, और जो लोकल लेवल पे जो भी नीड्स वहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट है उसके लिए, और संसाधनों को ध्यान में रखकर जो है तैयार की जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो इंट्रो है वो कंप्लीट होता है। इसकी मेन बॉडी का पार्ट देख लेंगे कि ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के प्रमुख चरण। इसके प्रमुख चरण क्या है। पहला क्या है, प्रारंभिक तैयारी और जागरूकता अभियान। इसके अंतर्गत पंचायत सदस्यों ग्रामवासियों को जागरूक करना। उदाहरण सोशल ऑडिट और जनसुनवाई से। मतलब प्रारंभिक तैयारी और जागरूकता अभियान के माध्यम से क्या करना है, ग्रामवासियों को और पंचायत सदस्यों को योजना की प्रक्रिया और महत्व के बारे में जागरूक करना। कि जो ग्रामवासी हैं, जो पंचायत के जो मेंबर हैं, उनको जो ये योजना है उसकी उसकी प्रोसेस है उसके बारे में, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में उनको बताना, उनको अवगत कराना। उदाहरण जो है सोशल ऑडिट और जनसुनवाई के माध्यम से समुदाय की भागीदारी को जो है सुनिश्चित करना। फिर क्या है, डेटा संग्रह और संसाधन मूल्यांकन। इसके अंतर्गत गांव की मौजूदा स्थिति और संसाधनों का आकलन करना। उदाहरण जन स्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो है जानकारी का संग्रह। मतलब गांव की जो मौजूदा जो स्थिति है वहाँ की, उसके बारे में डेटा संग्रह करना, और उपलब्ध संसाधनों आवश्यकताओं का आकलन करना कि उनको जो है कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं और कौन कौन सी उनको आवश्यकताएं हैं उसका आकलन करना। इसका जो है उदाहरण हम देखेंगे जल स्रोतों, जल के लिए जो है कौन कौन से स्रोत विद्यमान है। शिक्षा की जो है क्या वहाँ की स्थिति है, और स्वास्थ्य जो है कैसा है, बुनियादी जो है ढांचे किस प्रकार से उनको मिले हुए हैं उसकी जानकारी जो है इकट्ठा करना। फिर क्या है, ग्राम सभा और प्राथमिक निर्धारण। ग्राम सभा और प्राथमिकता निर्धारण। इसके अंतर्गत जनता की राय लेकर विकास कार्यों को प्राथमिकता देना। जो ग्राम सभा और प्राथमिकता निर्धारण मतलब जो जनता है, जनता की राय लेकर उसके विकास के कार्यों को क्या करना, प्राथमिकता देना। इसका जो है उदाहरण इसका हम उदाहरण दे सकते हैं महिलाओं, दलितों और कमजोर वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करके। हम मतलब महिलाओं की और दलितों की, कमजोर वर्गों की जो है भागीदारी को सुनिश्चित करके हम ये जान सकते हैं कि वहाँ पे जो है कौन कौन से जो है विकास कार्यों को किए जाने की आवश्यकता है। फिर क्या है, योजना का मसौदा। इसके अंतर्गत प्राथमिक कार्यों को वार्षिक योजना में शामिल करना। उदाहरण मनरेगा, 15वें वित्त आयोग और योजना का समन्वय करना। इसके अंतर्गत बताया गया है कि प्राथमिकता प्राप्त कार्यों को वार्षिक योजना में शामिल करना। जो कार्य जो प्राथमिकता के साथ किए जाने हैं उनको वार्षिक योजना में जो है शामिल करना, और बजट का निर्धारण करना। उदाहरण मनरेगा, 15वें वित्त आयोग और अन्य योजनाओं का समन्वय। फिर क्या है, अनुमोदन और कार्यान्वयन। इसके अंतर्गत जिला पंचायत से अनुमोदन लेकर योजना लागू कराना। क्या करना है, जिला पंचायत और संबंधित विभागों से अनुमोदन प्राप्त कर योजनाओं को लागू कराना, और समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना और उनकी निगरानी करना। फिर क्या है, सामाजिक अंकेक्षण और मूल्यांकन। योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। उदाहरण ग्राम सभा में सार्वजनिक लेखा जोखा प्रस्तुत करना। ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। इसका कंक्लूजन देख लेंगे कि ग्राम पंचायत विकास परियोजना एक लोकतांत्रिक और सहभागी प्रक्रिया है जो ग्रामीण विकास को गति प्रदान करती है। इसकी सफलता में जन भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए।
पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।